एनीहो, नाउ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी कराने के बाद इसमें ठोक बजा के आपने जब फिगर बनाया होगा तो देखिए ये तो बड़ा इजी है। ये तो वैसे आपको रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कंकरेंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कंकरेंट सर्किल्स सबटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आपको रिकॉल करने के लिए आपको बोलना है। अब आपका देखो ना, देखो अगर आपको ये कहीं पे कहाँ था जरा चेक करिएगा, कहीं तो मैंने बनाया था सिंगल फिगर और डबल फिगर बना करके मैंने एक क्वेश्चन किया था। आपका नाम देखो, जैसे एक थ्योरम 7 थ्योरम को देखिए। थ्योरम मैंने उसमें एक ही था, मैंने डबल फिगर बनाई थी, थ्योरम में थी। चेक करिए, आप देखो, पहले चेक करो और तब उसके बाद बताइए अपना नाम। मुझे जहां तक याद आ रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये 9.1 को देखिए आप। देखो उसके बाद 9.2 को देखिए, इफ द एंगल सबटेंस बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इन दोनों को आप देखिए, इनमें मैंने कहीं इसमें देखो इक्वल रेडियस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक द टू सर्किल्स। आपका देखो दिस एनी आपका देखो, तो फिगर आपने वहाँ फिर इसमें फिगर अगर दिया होगा, नहीं दिया है तो बढ़िया बात है, और दिया है तो आप अपने हिसाब से बनाए। देखिए एक सर्किल ये बनाया आपने, इट हैज अ सेंटर, आपका देखो ये ओ बना दिया आपने देखो, एंड दूसरा द अनदर सर्किल आपका देन ऑफ द सेम रेडियस आपका नाम देखो जैसा ये आपने बनाना है, एंड दिस इसका ये हो दब रहा है सर्किल। इसका सेंटर हो और इसका देखो आपका नाम देखो जैसे। अब इसमें रिकॉल टू सर्किल्स आर कॉन्करेंट, यानी कि इसको अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो नीचे वाला आपका हाइट हो जाना चाहिए। इसका मतलब हाइट कब होगा, जब दोनों का रेडियस आपका नाम सेम होगा। तो ना जैसे एक की कॉर्ड को हम ले लेते हैं, देखो आपका ए बी, एंड दूसरे की कॉर्ड को हम का ले लेते हैं आपका देखो ना सी डी। आपका देखो बस आपको क्या करना है, आपको प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल सबसे सेंटर में आपका नाम ये इक्वल करता है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो ना यहाँ पे सर्किल आपका अभी आपने बनाया, उसके बाद गिवन भी साथ साथ लिखिए। वही मैंने कहा कि जिस बच्चे को फिगर बनाना आ गया, इसका मतलब उसकी 40% की तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन आपका देखो, तो गिवन में आपका देखो इन अ सर्किल सी ओ आर एंड सी आपका देखो ना ओ डैश आर, रेडियस दोनों का सेम, सेंटर भले डिफरेंट है। तो टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्करेंट, और दोनों सर्किल आपके क्या कॉन्करेंट आपका नाम देखो, यहीं से पता लगेगा। इसका मतलब सिंपल से बात है, देखो ना ए बी एंड सी डी आर द chords of two circles which are concurrent। इसका मतलब वेरी सिंपल, सी ओ कॉमा आर इज कॉन्करेंट टू ना, सॉरी इसको आप सी डैश भी लिख सकते हैं, सी डैश, क्योंकि सर्किल दूसरा हो गया। देखो ना ओ डैश आर, सेंटर दोनों का देखो आपका इक्वल है, और ये कॉर्ड और ये कॉर्ड भी आपका देना है। तो ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। अब यहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, कॉर्ड ए बी इससे कॉर्ड सी डी हो गया इसका मतलब। देखिए क्योंकि कॉन्करेंट है तो रेडियस ऑटोमेटिकली दिया हुआ है आपका नाम दिस। तो इसमें अब आपका देखिए नाम दिस, अब गिवन के बाद आपका टू प्रूफ।
इक्वल कॉर्ड्स सस्टेन द इक्वल एंगल एट द सेंटर, उसने बोला तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये प्रूव करना है। यहां पे कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी जब रेडियस होगा इसका इसके बराबर, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश सी और ओ डैश डी आपका होगा, तभी आपका नाम ये ऑलरेडी बना होगा, तो कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका ना ई प्रूफ। तो इसमें अब आपका सी ओ आर इज कॉन्करेंट टू नाउ देखो सी डैश ओ डैश आर गिवन, और उसके बाद कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ऐसे भी आप लगा देंगे लाइन ऊपर तो कॉर्ड हो गई, देखो ये हो गया। व्हेनेवर यू आर डूइंग द प्रूफ गिवन का इस्तेमाल करेंगे आपका नाम बस। अब आपका क्या होगा सेम रेडाइन, ये देखो सेम रेडाइन, ये देखिए अपना तो साइड 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 से आपका बिल्कुल ये हो जा रहा है। अब ना ये फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया ना, अब देखो इन ट्रायंगल आपका नाम देखो जैसे ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डैश डी, दिस इज आर दिस इज आर दिस इज आर दिस इज आर, रेडियस रेडियस। अब आपका क्या होगा देखो नाम दिस ना ओ ए इज इक्वल टू आपका देखो ना ओ डैश सी, यहां पे क्या लिखेंगे ए सी ओ आर इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल सॉरी सर्किल सी ओ डैश आर। रीजन होना चाहिए आपके पास में, देखिए इसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी और ए एज एबव, यही वाली एज एबव आपका ना देखो दिस गिवन। और उसके बाद देखिए आपका ना कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये भी देखो गिवन, तीनों चीज तो गिवन में। अब उसके बाद भी अगर बच्चे को आंख नहीं दिख रही हो तो फिर क्या करो आपका तो तीसरा, तो देयरफॉर देखो ट्रायंगल आपका ए ओ बी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय which property साइड 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 कॉन्करेंस। और जो चीज प्रूव करनी होती है जब कॉन्करेंट हो जाती है, इसका मतलब इफ आई विल कट दिस सर्किल एंड कीपिंग ओवर दिस, या आइदर दिस वन कीपिंग ओवर दिस, तो रेडियस एक की रेडियस से दूसरी की रेडियस, एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड, सर्किल के ऊपर सर्किल हाइड हो जाना चाहिए। तो जो चीज प्रूव करनी होती है ये आपका बाइसेप्लिसिटी में आ जाता है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाय CPCD. Sure? Please do it.